पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ये एक महत्वपूर्ण विषय है श्राद्ध के अंदर। किसने किया, कब किया, कहाँ किया, ये अलग विषय है और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण भी पर्याप्त मात्रा में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। परंतु इस सब के बाद संत समिति पूरे देश के उन पूज्य कथावाचक पूज्य संतों से, महामंडलेश्वरों से विनम्र शब्दों में करबद्ध हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यासपीठ की मर्यादा सनातन हिंदू धर्म के और संस्कृति के रक्षार्थ होनी चाहिए। हमारी मर्यादा अपने ज्ञानदम्भ को दिखाने के लिए कि हम एक से बड़े हैं, दूसरे से बड़े नहीं, हम सबकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है। हम ज्ञान के मामले में कभी पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पूर्ण नहीं है, तो हमारा भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इस मर्यादा में शास्त्र के नियमों का पालन करके सनातन की जो रक्षा हो सके हम सभी को करनी चाहिए। हाँ, वो इनका एक वीडियो चल रहा था, उसमें लेकर के जो है जो श्राद्ध को लेकर के, मुंडन से लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश था। तो उसी को लेकर के महाराज श्री से बात हमारी हुई। महाराज जी ने कहा अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई अक्षम शब्द निकल गए हैं तो मैं सनातनियों से एवं विद्युत समाज से, संत समाज से क्षमा चाहूँगा। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, दिल दुखाने का या कोई ऐसा भाव नहीं है, काट छांट के उसको डाला गया है। और महाराज जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि देखने में या सुनने में गलत लग रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ की संत समाज, जनता जनार्दन, विद्युत परिषद सभी ने महाराज की बात स्वीकार की। और सबसे कहूँगा कि इसी प्रकार की बातें, क्योंकि सनातन से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो विरोधी लोग हैं, जो सनातन के विपरीत हैं, उनको ऐसा कोई मौका ना हम लोग दें कि जिससे कि हम लोगों के ही ऊपर लोग चढ़ाई कर दें। और ये सनातन विरोधियों का शायद कहीं ना कहीं से होगा। तो मुझे लगता है सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों को थोड़ा विशेष रूप से देखें और पूरे वीडियो को सुनोट करें। और अगर ऐसी कुछ भावनाएं हैं तो निवेदन पूर्वक दुष्प्रचार ना करें, उनसे बैठ करके ही उस चीज़ को, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी है कि उसको अच्छाइयाँ कम दिखती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा दिखती हैं। तो अगर ऐसा लगता है किसी भी विद्वान के द्वारा गलत लग रहा है तो बैठ करके चर्चा करना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। उससे ये होगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको एक मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने आज यहाँ पर काशी में आकर के, विश्वनाथ जी के शरण में आकर के उन्होंने कहा कि काशी के लोगों से, विद्वानों से और सभी सनातनियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे द्वारा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपका भी भविष्य में नहीं। सोशल मीडिया में खबर चल रही थी, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सोशल मीडिया के लोगों से यही कहूंगा कि अब इस प्रकार की बातें ना करें। और उन्होंने क्षमा मांग ली है, क्योंकि किसी प्रकार की व्यासपीठ के जितने लोग हैं सभी लोगों से कह दिया गया है, सभी विद्वानों से, सभी संतों से, कि इस प्रकार की बातें अब ना हो। और क्योंकि हमारे यहाँ कहा कोट बेपरबद लागे जाहू, आए शरण तजो नेता हो, तो शरणागत को तो भगवान भी शरणागत लेते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोई काट फाट करके डाला गया है, कोई मेरा ऐसा सोच नहीं है सनातन धर्म के विपरीत बोलने की, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है। और सनातन धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। जीवन मेरा सनातन धर्म के लिए है और हम लोगों को यही चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की बातों को शांत करके और उनको जो है दबाना चाहिए। आज हम सर अपना परिचय बताइए। मैं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, महामंत्री श्री काशी विद्युत परिषद। आज पातालपुरी पीठाधीश्वर महंत बालकदास जी के इस आश्रम में, पातालपुरी प्रांगण में मुझे बालकदास जी के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ एक मीटिंग रखी गई है। इसमें अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज और डॉक्टर श्रवणदास जी और पूज्य संतों की उपस्थिति है। और महामंडलेश्वर कथावाचक इंद्रदेव जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उनकी कथा काशी में आरंभ होने वाली है। और महामंडलेश्वर इंद्रदेव दास जी महाराज जी के द्वारा कुछ श्राद्ध को लेकर के सोशल मीडिया में प्रलाप चल रहा है, इस संदर्भ में एक चर्चा करनी है। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मैंने जब चर्चा की इन संतों की उपस्थिति में इंद्रदेव दास जी महाराज जी से, तो उन्होंने बतलाया कि ये चीजें आज से 20 वर्ष पहले मेरा एक कोई वीडियो क्लिप है और उसमें मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो पूरा वीडियो नहीं लिया गया है, उसका कुछ अंश इधर उधर करके उसके साथ छेड़खानी करके उसका प्रयोग किया गया है। और मेरी भावना ऐसी नहीं है, मैं तो सनातन धर्म का सजग प्रहरी हूँ।
सनातन संस्कृति के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। तो हमारे यहाँ तो वस्त्र पूज्य है, वस्त्र प्रणम्य है, और कथावाचक के रूप में हमने यही इनसे आग्रह और प्रार्थना की है कि कथा पीठ पर, व्यास पीठ पर बैठ करके कोई ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, और आपने खेद प्रकट किया है कि अगर किसी को कोई मेरी इन बातों से भावनाओं को आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, खेद प्रकट कर रहा हूँ। तो इस तरह की बातें जब बैठ करके चीजें सामने आई तो लगा कि जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए जी रहा है, सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित की है, आपकी कई गौशालाएं हैं, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए गौशालाएं, गो माताओं का संवर्धन किया जा रहा है, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी क्षेत्रों में जाकर के नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। तो जो आदमी भारतीय सनातन संस्कृति के लिए इस तरह की रक्षा के लिए समर्पित है, तो हो सकता है कोई इस तरह की चीजें हुई हो। ये तो आजकल सोशल मीडिया में तमाम चीजें ऐसी हो जा रही हैं, तो आर्टिफिशियल तमाम चीजें हो जा रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है और वो स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के इस तरह की बातों के लिए खेद प्रकट कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना है सनातन धर्मावलंबियों से कि इस तरह की बातों को विराम देते हुए, और महाराज जी सनातन संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए लगे हैं। हम सब इनके इस कार्य का अभिनंदन करते हैं, और इस तरह के कार्यों को, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज जी के द्वारा इस तरह की सेवाएं होती रहे। हिंदू धर्मावलंबियों के संवर्धन के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जो लोग भी इस तरह अपने जीवन को समर्पित किए, हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं। आने वाले समय में 13 तारीख कथा क्या करना चाहते हैं इस पे? एकदम बढ़िया से कथा उनकी काशी में हो, और सब लोग जो कथा प्रेमी जन हैं, जो भगवत प्रेमी जन है, उस कथा का श्रवण पान करें, रसपान करें, और हमारा अभिनंदन है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई सबसे पहले अपने परिचय देते। हाँ जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज, श्री धाम वृंदावन राधा किशोरी सेवा धाम आश्रम का नाम, संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग में स्थित है। कि काशी में आए, बालक दास में क्या वजह से आए यहाँ की? यहाँ काशी में 13 तारीख से शिव महापुराण का कथा है, और उस कथा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। पर यहाँ आने के बाद में यहाँ जो है हमारे महंत श्री बालक दास जी के आश्रम पर उपस्थित हैं। यहाँ विद्युत परिषद के आप जो है विराजमान हैं, श्रीमान राम नारायण शास्त्री जी, और हमारे संत समाज के आधिपत्य में स्वामी जी विराजमान हैं, जितेंद्रानंद जी। तो यहाँ ये मेरा जो एक वीडियो, 2-3 वीडियो हैं जो काट करके, कटाक्षेप करके डाले हुए हैं, जिनको एडिट करके डाला हुआ है। तो उससे मेरा कोई बहुत पुराना वीडियो है, लगभग 18-19 साल पुराना वीडियो था, उस पे से काट के डाला है। तो श्राद्ध के विषय में या मुंडन के विषय में मैं जिस प्रकार का कोई वक्तव्य दे रहा हूँ, तो वो वक्तव्य जो है शास्त्र अनुरूप नहीं लग रहा है, और अभी देखने में नहीं लग रहा है। तो इसीलिए कुछ लोगों में, विद्वानों में, पूरे देश में जहाँ जहाँ तीर्थ हैं या नहीं भी हैं, सब जगह जहाँ विद्वान इन चीज़ों को देखते हैं, तो उन चीज़ों को शास्त्रीय भाषा में नहीं देखा, तो विद्वानों का धर्म भी बनता है कि उस पर वो आक्षेप करें और उसका विरोध करें और उसको सुधारने का प्रयत्न करने की योजना बनाएं। तो उस योजना के तहत ही यहाँ जो है उपस्थित हूँ। तो यहाँ काशी में भी मेरा जो श्राद्ध के ऊपर जो वक्तव्य था, भले ही वो काट पीट के डाला है, उसका भाव उस तरह का नहीं था, क्योंकि मैं 35 साल से शास्त्रों का प्रचार कर रहा हूँ, पुराणों का प्रचार कर रहा हूँ, वेद का प्रचार कर रहा हूँ, सनातन की स्थापना के लिए अपना जीवन पूरा दान किया हुआ है, समाज को, राष्ट्र को, सनातन को। तो कभी सोच समझ के भाषाएं नहीं बोली जाती हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि काशी में आया हूँ तो काशी के पुरोहित संघ हो या संत संघ हो या हमारे पुजारी हों, विद्वान हों, या पूरे भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ के जहाँ भी हों, मैं चाहूँगा कि अगर इस प्रकार से ये श्राद्ध और इस विषय को लेकर आप सब लोगों को इस विषय से कोई हृदय को ठेस पहुँच रही है, आपको लगता है कि सनातन के लिए हम विरोध में कोई शब्द बोल दिया है, तो भाव तो उस तरह का कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे जीवन चला जाए, मर जाएंगे, पर सनातन के प्रति कभी भी जो है इस तरह का सोच नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा जीवन पूरा परिवार त्याग के ये जीवन जी रहे हैं। फिर भी मैं बार बार यही कहते आ रहा हूँ, और फिर आज भी कहूंगा कि मुझे इन शब्दों के लिए अपने हृदय से खेद है, और मैं सभी विद्वत परिषद से जिनको कोई हृदय को घात पहुंचा है, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सोशल मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये सोशल मीडिया पर ही आप अपलोड करेंगे, उसके माध्यम से मैं ये प्रार्थना की है पूरे सनातन से। जनता को क्या अपील करेंगे?
जनता से अपील यही है कि अब इस तरह के जो कोई वीडियो रहते हैं तो वो तो आप सब जानते हैं कि वो उतने ही डाले जाते हैं जिससे कि विरोध हो या कुछ हो, क्योंकि वीडियो पूरा जो है वो इस तरह का नहीं है, काट के डाला इसलिए वो ऐसा विरोध आभास प्रतीत हो रहा है।